कॉलम शुक्रिया पाकिस्तान। छोड़ो जी, कानून का क्या है। कोई कहता है हमारे सियासतदान मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। किसी का कहना है रियासती इदारों ने हमें इस जगह पहुंचा डाला। किसी की राय है हम तो कौम हैं ही नहीं। कोई निजाम को गाली देता है तो कोई निजाम बनाने वालों को। किसी के मुजरिम अरबाब इख्तियार हैं तो किसी की उंगली हमारे नाम निहाद मुस्लिह उलमाए दीन पर उठती है। मैं सबसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन इस इख्तिलाफ के साथ के बड़े बूढ़ों से सुन रखा है कुत्ता कुएं से ना निकाला जाए तो लाख जतन कर लो पानी पाक ना होगा। हिकमत की ऐसी बातों को समझने के लिए उस कॉमन सेंस की जरूरत होती है जिसकी कमी का सामना हमें उतना ही है जितना हमारी नौजवान नस्ल को आयोडीन का। दानाओं के मनकूला कौल का मतलब है कि किसी मर्ज या खराबी की असल वजह तक पहुंचकर उसका इलाज न किया जाए तो तमाम मेहनत जाया हो जाती है। हम भी वतन अजीज के दरपेश मसाइल पर बात करते हुए सैकड़ों हवाले देते हैं, अपनी जहानत का सबूत देने के लिए तरह तरह के मफरूजे बनाते हैं, उनसे नताइज अखज करते हैं, दलीलें देते हैं, लेकिन इतनी सी बात नहीं समझ पाते कि अगर इस बात की जमानत मिल जाए कि हर शख्स अपने दायरा कार में रहकर काम करेगा, अपने इख्तियार से तजावुज करने वाले को सजा मिलकर रहेगी, किसी को मनमानी की इजाजत न दी जाएगी, हकदार को उसका हक मिलकर रहेगा, रियासत अपने शहरियों के हुकूक के तहफ्फुज के अमल में किसी का साथ न देगी, अपनी हुदूद से तजावुज करने वाला लाजिमन कटहरे में होगा, तो यकीन जानिए हालात देखते ही देखते सुधरने लगेंगे। आज से कोई 3-3.5 साल पहले की बात है। लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में उस वक्त के वफाकी वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड इजाज शाह का आना हुआ। उस वक्त के चेयरमैन लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स मियां तारिक मिसबाह समेत वहाँ चोटी के 200 कारोबारी हजरात मौजूद थे। यार लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, फॉरेन क्वालिफाइड अपनी इल्मियत का रोब झाड़ रहे थे और मकामी किताबी कीड़े भी अपने होने का सबूत दे रहे थे। बहुत देर तक उन सब बड़ों के दलाइल सुन चुका तो अपनी नशिस्त से खड़ा होकर ब्रिगेडियर साहब से मुखातिब हुआ, शाह साहब मुझे फलसफियाना बातें तो नहीं आती, अलबत्ता इतना जरूर जानता हूँ कि 100 बातों की एक बात। मैंने अपने तजुर्बे से यही सीखा है कि आपकी जमात और हुकूमत अपने नाम की लाज रख जाए तो सब ठीक हो जाए। मुल्क में इंसाफ और कानून का बोल बाला हो जाए तो बाकी बीमारियां अज खुद दम तोड़ जाए। आप IMF के मुट्ठी भर डॉलरों के चक्कर में उनकी दर्जनों जायज नाजायज शराइत मानते फिरते हैं। कभी इंसाफ और कानून को यकीनी बनाकर देखिए। बैरून मुल्क बैठे तारिकीन वतन आपको इतने डॉलर भेजें कि सबकी भूख खत्म हो जाए, लेकिन अफसोस ये सब बातें सिर्फ नारों तक महदूद रह जाती हैं। अमलन वही होता है जो हो रहा है और नतीजा हम सबके सामने है। वजीर दाखिला साहब की रस्मी मुस्कुराहट उनकी जमात और उसके नाम की चुगली खा गई, लेकिन तालियों की गूंज कह रही थी कि मेरी बात में दम था। गालिबन 2002 की बात है कि हमारे एक दोस्त के घर पर उसी के चौकीदार ने कब्जा कर लिया। बिलालगंज लाहौर के रिहायशी शेख जाहिद साहब कुलियतन हक पर थे और जिसे अहले दानिश ओपन एंड शट केस कहते हैं में उलझे हुए थे। 3-4 बरस से उन्हें यही तसल्ली दी जा रही थी कि आइंदा समात पर मामला हल हो जाएगा। मुझे मालूम हुआ तो अगली पेशी पर मैं शेख साहब के साथ अदालत चला गया। दोस्तों और वकला के मना करने के बावजूद जज साहब की इजाजत से उनसे मुखातिब हुआ। जज साहब, क्या आप जानते हैं कि इस तनाजे ने मेरे दोस्त को आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला कर डाला है। इसकी अहलिया मुस्तकिल ब्लड प्रेशर के मर्ज का शिकार हो चुकी है। कौन है जो नहीं जानता कि मेरा ये दोस्त हक पर है। कमराए अदालत में मौजूद हर मुतल्लिका शख्स इस हकीकत से आशना है। अगर आपको कोई शक है तो मुतनाज़े मकान का एक दौरा ही कर लीजिए। मोहल्ले का हर शख्स मेरे दोस्त के दावे की तस्दीक कर देगा। हम सादा तरीन झगड़ों में भी कानूनी मुंशगाफियों में क्यों उलझ जाते हैं? क्यों नहीं जानते कि इंसाफ में ताखीर इंसाफ की तहकीर के मुतरादिफ है। न जाने क्यों जज साहब मुझ पर नाला होने के बजाय मुस्कुराए और कहने लगे, आप भले मानस इंसान मालूम होते हैं, तहम्मुल से काम लीजिए, जल्द ही कुछ करते हैं। आइंदा 2 एक पेशियों में हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने शेख साहब के हक में फैसला सुना दिया, लेकिन अदालती फैसले के बावजूद मकान का कब्जा हासिल करने के लिए जो कुछ करना पड़ा वो एक अलग किस्सा है। कहने को चौकीदार और इतना मजबूत के अल-अमा। रोते धोते मकान तो हासिल हो गया, लेकिन शेख साहब का आर्ज़ाए कल्ब उन्हें ले बैठा और वो इस वाक़े के चंद माह बाद चल बसे। अपनी बीमार अहलिया को नाम निहाद मुंसिफाना मुआशरे के सहारे छोड़ गए।
यकीन जानिए 24-25 करोड़ आवाम में कानून को मोम की नाक समझने वालों की तादाद महज सैकड़ों में है। अगर निजामे अदल दुरुस्त हो जाए, तराजू के पलड़े बराबर हो जाएं और चंद सौ अफराद कानून के शिकंजे में आ जाएं तो मुल्क की तरक्की का सफर भी फिर से शुरू हो जाए और अदम एतमाद की वो फजा जो हमें तबाही के दहाने पर ले आई है में बहार के खुशगवार झोंके भी लौट आएंगे। मेरा मसला कोई खास जमात नहीं है। मेरी उलझन तो ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि खान साहब को अदालत बुलाए तो जत्थों के जत्थे जुडिशल कम्प्लेक्स पर यलगार कर देते हैं, लेकिन अदलिया खामोश रहती है। उधर मियां नवाज शरीफ को अपने बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल कर दिया जाता है, लेकिन इंसाफ का तराजू नहीं कपकपाता। 200 कत्ल कर देने वाले और मुल्क को मुस्तकिलन अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ाने वाले आजाद दंदनाते फिरते हैं, लेकिन किसी के सर पर जूं तक नहीं रेंगती। आखिर कब तक अदालत इंसाफ की बजाय दरपेश मंजरनामे को सामने रखकर फैसले करती रहेगी? मौलवी तमीजुद्दीन केस से इंसाफ के गमले में जस्टिस मुनीर ने नजरिया जरूरत का बीज क्या बोया, जंजीरे अदल जंग आलूद होकर रह गई। तारीख में भुट्टो का अदालती कत्ल हो या 90 की दहाई में असम्बलियों की तहलील और बहाली के होने वाले मनपसंद फैसले, मुशर्रफ आमरीयत में तैयारा हाईजैक केस हो या हर मार्शल लॉ के तौसीकी फैसले, चौधरी इफ्तिखार हुसैन का अदालती एक्टिविज्म हो या पनामा लीक्स के पेश मंजर में होने वाली नाअहलियां, काश फैसले लिखते हुए याद रखा जाए कि कानून अंधा होना चाहिए ना कि अदलिया को, वरना तमाम साहिबे इख्तियार अफराद और बाअसर इदारे ये कहते हुए कानून और अदल की धज्जियां उड़ाते रहेंगे कि छोड़ो जी, कानून का क्या है। ये और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।